जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आग का मामला सामने आया है। सज्जनगढ़ परिसर को बंद किया गया है, पर्यटकों के लिए भी इसे बंद कर दिया। बायोलॉजिकल पार्क को भी बंद कर दिया गया है। सज्जन फोर्ट पर भी प्रवेश बंद किया गया है। आग पर काबू नहीं अभी तक पाया गया है और आग काबू में नहीं आने तक सज्जनगढ़ के समस्त पर्यटन स्थल बंद रखे जाएंगे। तो फिलहाल उदयपुर के सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में लगातार आग जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है, क्योंकि हवा बहुत तेज है। पिछले 3 दिनों से ये आग लगी हुई है। हालांकि कल शाम तक आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन आज सुबह एक बार फिर से आग सुलगने लगी है, क्योंकि हवा बहुत तेज है, जिस वजह से आग बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, उदयपुर के सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में लगातार बढ़ रही आग, पिछले 3 दिन से लगी आग ने गुरुवार को अचानक विकराल रूप ले लिया और हवा चलने से लपटें कई हेक्टेयर में फैल गई हैं। आग की गगनचुंबी लपटों से लोगों में दहशत का माहौल है। दमकल की 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची है और कई फेरे करते हुए काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जो नाकाम रही है। अभी भी आग लगी हुई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ने के साथ ही वन विभाग की टीम और दमकल कर्मचारी मौके पर डटे हैं। जहां आग लगी है वहां रिहायशी इलाका होने के चलते आधा दर्जन घरों को खाली कराया गया है। उन घरों से गैस सिलेंडर को बाहर निकलवाया गया है। तो पूरी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आग पर काबू पाना अभी भी मुश्किल बना हुआ है। आसपास जो घर हैं उन्हें खाली करवाया गया है। घर में जो गैस सिलेंडर है उन्हें निकलवा दिया गया है बाहर, लेकिन एक डर, एक खौफ जो है वो लोगों में बना हुआ है, जिस तरीके से ये आग लगातार फैलती जा रही है। करीब 4-6 घरों को खाली करवाया गया है। लगी आग ने आज विकराल रूप ले लिया और हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप देखिए कि ये वही क्षेत्र है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का, जहां पर आज सुबह अचानक से हवा की तेज लपटों के साथ में आग फैल गई और आग फैलती फैलती आप देखिए कि काफी बड़ा एरिया आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। पूरी पहाड़ी का जो निचला हिस्सा देखने को मिल रहा है, पूरा हिस्सा आग अपनी चपेट में ले चुकी है। और जो धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं पूरे शहर से, हर जगह से कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है। आसपास के बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस धुएं को देखकर मौके पर पहुंचे। और 3 दिन पहले जो आग लगी थी उसे कल दमकल की जो टीम थी उन्होंने बड़ी मुश्किल से काबू करने की कोशिश की थी, और उसके बाद में आज अचानक सुबह ये आग देखते ही देखते हवा की तेज लपटों के साथ में फैलती गई। और आप देखिए कि उसे धीरे धीरे बुझाने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, और 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां इस समय पहाड़ी पर अलग अलग जगहों पर मौजूद है, क्योंकि जो आग है वो हर तरफ फैली हुई है। आपको मैं कुछ तस्वीरें यहाँ दिखाऊंगा। इस पेड़ की यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि पूरी तरह से जल चुके हैं। इस जगह पर, जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि यदि कुछ ज्यादा देर यहाँ खड़ा रहा जाए तो दम घुटने की स्थिति आ सकती है। यहाँ पर सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो देखिए फिर से एक बार हवा के साथ में आग ने विकराल रूप लिया और फिर तेज आग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी एकदम से आग ने विकराल रूप लिया और जो धुआं है वो एकदम उठने लगा, आग की लपटें यहाँ पर उठने लगी। तो इस तरह की तस्वीरें सुबह से लगातार देखने को मिल रही है, जब आग देखते ही देखते अपना जो रूप है वो भयानक बना लेती है और फिर दमकल कर्मी उस ओर दौड़ पड़ते हैं जहां पर आग बुझाने की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, वन विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है और दमकल के कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आग को जल्दी से जल्दी नियंत्रण में लाया जा सके, ताकि जो बेकाबू स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है उससे कहीं न कहीं राहत प्राप्त की जा सके। क्योंकि ये वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर कई तरह के वन्यजीव जो है वो निवास करते हैं। हालांकि सूखी घास में आग लगी, ऐसे में वनस्पतियों को फिलहाल बहुत ज्यादा खतरा नहीं बताया जा रहा, लेकिन यदि आग और ज्यादा इस अभ्यारण्य में फैलती है तो निश्चित तौर पर वन की जो वनस्पतियां हैं उनको भी काफी खतरा जो है वो बढ़ सकता है, वो नष्ट हो सकती है। और इसके अलावा इस वन्यजीव अभ्यारण्य में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हम अपराधी को बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे, ये हमारा संकल्प है और हम कर भी रहे हैं। शुभारंभ कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, कहा है इसका उद्घाटन हो चुका है पहले सरकार में, अब इसको वाहवाही बटोरना पड़ेगा। मैं तो ये समझ सकता हूँ कि इसमें भी उनका जिस तरह का बयान है वो मुझे लगता है कि वो हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बना, उसका शिलान्यास भी हुआ,
अब उसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो किसी चीज़ का शुभारंभ करें और शुभारंभ करने से पहले हम कुछ लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं राजस्थान के, पक्ष और विपक्ष के लोगों को भोजन पर आमंत्रित करें और देश के लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी को आमंत्रित करें, तो इनको क्या आपत्ति होनी चाहिए उसमें? कौन मना कर रहा है कि बिल्डिंग कब बनी कब नहीं बनी, लेकिन उसका शुभारंभ सही तरीके से हो, लोग उसका सदुपयोग करें और शुभारंभ के समय पर हवन पूजन हो, जो सनातन संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में हम सब समझते हैं कि हम भी यदि कोई अपना घर बदल करके दूसरा घर लेते हैं तो उसमें भी पूजा अर्चना करते हैं, नया घर बनाते हैं तो उसमें भी पूजा अर्चना करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की शुरुआत हो और उस पर हवन यज्ञ करके पूजा अर्चना हो और सारे विधायक वहाँ मौजूद रहें, तो इसमें बुराई क्या है? आप बताइए, इस पर भी राजनीति हो रही है। इनको राजनीतिक यानी कि मुद्दा विहीन राजनीति करने का एक फोबिया हो गया है, उसको ये हमेशा करते रहते हैं। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और सकारात्मकता लेकर के ये अपनी राजनीति करें। बाइकआउट कर रहे हैं तो आप समझाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा काम हो रहा है, समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाइकआउट ही कर दिया पूरे विधायक दल की ओर। देखिए, ये आयोजन विधानसभा अध्यक्ष जी आयोजित कर रहे हैं, सरकार का आयोजन नहीं है, विधानसभा का आयोजन है और विधानसभा उनकी भी है और हमारी भी है। उनको विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहिए, उसी से सकारात्मकता का संदेश जाएगा, वरना जनता उन्हीं को कोसेगी कि आखिर ये लोग कोई भी अच्छा काम करने से राजी नहीं होते और विघ्न फैलाना, वेदन फैलाना इनके स्वभाव में है। पक्ष सकारात्मकता लेकर राजनीति करे, ये जवाहर सिंह बेटम का साफ तौर पर कहना है और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी पलटवार यहां पर किया है। आपको जानकारी दे दें कि देखिए, आज सदन में भी जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला था, कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए थे और उसके बाद जो है अब जवाहर सिंह बेटम की तरफ से यहां पर विपक्ष पर निशाना साधा गया है। तो देखिए, आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आग की खबरें सामने आई। आपको हम दिखाते हैं कहां पर किस तरीके से आग लगी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब दो तस्वीरें आने वाली हैं। एक तस्वीर अलवर की है, दूसरी कोटपुतली की है। देखिए, पहली तस्वीर अलवर बहरोड रोड से है, जहां जिंदौली सुरंग के पास हनुमान मंदिर के आसपास पहाड़ी में आग लग गई। पहाड़ी पर आग करीब 5 किलोमीटर इलाके में फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाने में जुट गई है। करीब 50 से अधिक वनकर्मी आग बुझाने की कवायद में जुटे हैं। दूसरी तस्वीर कोटपुतली के जमवा रामगढ़ से है, जहां ताला ग्राम पंचायत में स्थित चारागाह भूमि पर अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। और इस बीच एक बड़ी खबर विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर आरोपियों के मकान तोड़ने के नोटिस पर हाईकोर्ट का स्टे सामने आया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 20 फरवरी आरोपियों परिजनों को दिए गए थे नोटिस। आरोपियों के परिजनों को मकान गिरने के दिए गए थे नोटिस और मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी। जस्टिस महेंद्र गोयल ने सुनने के बाद स्टे दिया और मामले में एडवोकेट सदाकत अली ने पैरवी की थी। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। देखिए, आरोपियों के घर तोड़ने को लेकर ये जो नोटिस दिया गया था, इस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर विजयनगर ब्लैकमेल कांड में जो आरोपी हैं, उनके अगर घर अवैध तरीके से बने हुए हैं, उन पर नोटिस करके घर को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। अब ऐसे में आरोपियों के परिजनों ने इस नोटिस को चुनौती दी थी हाईकोर्ट में। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अभी इस पूरे मामले पर स्टे लग गया है, यानी कि अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए थे जो नोटिस, उसमें स्टे लगा दिया गया है। 20 फरवरी आरोपियों परिजनों को दिए गए थे नोटिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विजयनगर ब्लैकमेल कांड में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि
इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया गया है, यानी कि आरोपियों के मकान तोड़ने के नोटिस पर हाईकोर्ट का स्टे देखने को मिला है। दरअसल जो आरोपी इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किए गए हैं, उनके जो अवैध घर हैं उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जानी थी। ऐसे में नगर पालिका ने उन्हें नोटिस भी दिया था इस कार्रवाई से पहले। अब जब ये नोटिस उनके घर पर पहुंचा तो तुरंत उन्होंने इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी और ऐसे में हाईकोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल नोटिस पर स्टे लगा दिया है। अब आरोपियों के मकान तोड़ने के नोटिस पर स्टे लगा है। अरबाज संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। अरबाज, देखिए यहाँ पर एक बड़ी राहत जो है आरोपियों को मिली है, क्योंकि नोटिस दिया गया था जो मकान तोड़ने का, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। क्या कुछ कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम सबको पता है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड इस वक्त राजस्थान में नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय है। तो उनके परिजनों को जो नोटिस सर्व किए गए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से, तो इसमें जो एपीसीआर हैं उसकी तरफ से इनको लीगल एड मिली थी आरोपियों के परिजनों को। उन्होंने हाई कोर्ट में मैटर को चैलेंज किया था और ये कहा था कि जो आरोपी है उनके खिलाफ जो कार्रवाई जारी है उसमें उनके परिजनों का या उनका दोष नहीं है। तो फिलहाल अगली सुनवाई जो कि 11 मार्च को होनी, तब तक के लिए फिलहाल उसमें यथासंभव जो भी स्थिति है वो रखने के आदेश दिए गए हैं, स्टे दिया गया है और फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया है। और ये नोटिस बाकायदा सर्व करवाने के लिए भी कहा गया है जो संबंधित एजेंसी है उनको। अब अगली सुनवाई जब होगी तो उसमें आगे की बात इसमें रखी जाएगी और इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही, क्या पूरा मामला है, इन तमाम चीजों को लेकर के एक तरह से अदालत में सुनवाई होगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में यह सुनवाई हुई थी और इसमें जो एडवोकेट हैं सआदत अली, उन्होंने पूरे मामले में पैरवी करने के बाद में ये जानकारी साझा की कि फिलहाल कोर्ट ने जो है मामले में स्टे दे दिया। जो डेमोलिशन के आदेश थे वो फिलहाल अभी अमल में नहीं लाए जाएंगे, तो उसमें कार्रवाई नहीं होगी अगली सुनवाई तक। जी ठीक है। अब क्योंकि इस पर स्टे लगा दिया गया है तो यहाँ पर एक राहत आरोपियों को मिली है, लेकिन स्टे लगने के बावजूद भी क्या आगे इनके ऊपर इस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है? अरबाज, क्या उम्मीद जताई जा रही है हाईकोर्ट के आज के इस बयान के बाद? देखिए, फिलहाल अदालत में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें स्टे दिया है। अभी इसमें कोई फैसला नहीं माना जा सकता कि इस पे रोक लग गई है या नहीं लगी है, क्योंकि जब तक 11 तारीख को सुनवाई नहीं होगी और सभी पक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे कि किस आधार पर जो है ये नोटिस सर्व किए गए हैं और किस संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है, क्या मतलब जो आरोपी है उनके अपराध की जो सजा है उनके परिजनों को मिल सकती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अदालत में एक तरह से चर्चा होगी और उसके बाद में अगले सुनवाई पर पता चल पाएगा कि फिलहाल जो स्टे दिया गया है, जो रोक लगाई गई है, उस रोक को कायम रखा जाता है या उस पर जो है जो संबंधित एजेंसी है उन्हें कार्रवाई करने के आदेश दे दिए जाते हैं। लेकिन कितने ऐसे घर थे जिन्हें नोटिस दिया गया था आरोपियों के? देखिए, अभी जो फिलहाल नामित आरोपी हैं उसमें जो नोटिस सर्व किए गए थे उन तमाम नोटिसों की संख्या जो है आरोपियों के हिसाब से ही है, जिसमें इसमें शामिल हैं विजयनगर के मुख्य आरोपी। एपीसीआर ने उन तमाम लोगों को जो है लिस्ट उसमें संलग्न की और संलग्न करके इन्होंने अदालत में पेश किए कि आरोपी जिनको बाकायदा इसमें शामिल किया गया था उन्हीं को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से नोटिस दिए गए। तो ये एक तरह का इस तरह की कार्रवाई लगती है कि उनके उस अपराध के लिए उनके परिजनों को नोटिस देकर के वहां किया जा रहा है। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं इनको इस पूरे मामले में फिलहाल रिलीफ मिला है। आगे अदालत का नजरिया क्या रहता है अगली सुनवाई पर, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो संबंधित एजेंसी है वो भी अपना पक्ष आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। विजयनगर ब्लैक कांड को लेकर म्यूनिसिपैलिटी विजयनगर की तरफ से मुलजिमों के घर वालों को जारी किए गए डेमोलिशन के नोटिसेस जो 20 फरवरी 2025 को जारी किए गए थे, उनको माननीय उच्च न्यायालय के अंदर चैलेंज किया गया था याचिका लगाकर। आज राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच में इसकी सुनवाई हुई। जस्टिस महेंद्र गोयल साहब ने GS गिल साहब को रिट की कॉपी दिलवाई और तब तक मुकदमा दोबारा 11 मार्च को फिक्स किया गया है। तब तक के लिए नोटिसेस को स्टे किया गया है, स्टेटस को आदेश जारी किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर अजमेर आईजी के निर्देश पर SIT का गठन कर दिया गया है। एडिशनल SP अभय कमांड सेंटर नीम सिंह रावत को SIT का इंचार्ज बनाया गया है, तो वहीं ब्यावर एडिशनल SP भूपेंद्र सिंह मसूदा, पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह, विजयनगर थाना प्रभारी करण सिंह, खंगारोत CI विद्या मीणा और SI पारुल यादव को शामिल किया गया है। उनके नेतृत्व में विजयनगर ब्लैकमेल कांड की संपूर्ण जाँच की जाएगी। इसमें किसी तरह की कमी पेशी रही है तो उसको लेकर कार्रवाई की जानी है। इस मामले में विजयनगर पुलिस ने एक और आरोपी अमन मंसूरी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
देखिए, इसमें जो एसआईटी गठित की है, मौके पर जाकर जो भी प्रकरण का अध्ययन करके उसमें जो भी कमी पूर्ति रह रही है उसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा के, गहराई से इन्वेस्टिगेशन करा के जो भी साक्ष्य लेने हैं वो साक्ष्य लेकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। एसआईटी में एडिशनल एसपी साहब ब्यावर हैं, सीओ साहब मसूदा हैं, एसएचओ साहब विजयनगर हैं और हमारे 2 महिला अधिकारी भी हैं, विद्या जी है ब्यावर से और एक पारुल यादव जी है। वो पत्रावली देखकर पत्रावली में जो भी कमी पेशी है या जो भी साक्ष्य आने हैं उसको पत्रावली को देखने के बाद ही बताएंगे। जोधपुर से बड़ी खबर है, रिजॉर्ट में लगी है भीषण आग। आग लगने से मौके पर मचा हड़कंप। दमकल विभाग को दी गई आग की सूचना। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं पहुंची है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर जोधपुर से एक खबर है, आग लगने से मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रिजॉर्ट में भीषण आग की ये तस्वीरें हैं। दमकल विभाग को सूचना दी गई है आग की। तस्वीरें बता रही हैं आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं पहुंची है। ये अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए, आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया है। जो पूरे ये घर बने हुए थे यहाँ पर, इसमें भी आग लग गई है। अभी आग लगने के पीछे की वजह क्या है? रिजॉर्ट में ये भीषण आग लगी है और जाहिर तौर पर ये जो हवा का रुख है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में ये हवा फैल रही है। तो हवा की वजह से भी आग लगातार फैलती जा रही है। हालांकि दमकल को आग की सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक दमकल की टीम भी नहीं पहुंची है। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अब शायद दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन ये आग बहुत भीषण है। हालांकि इसमें बहुत खतरा ज़रूर है घरों को। और आप देखिए, क्योंकि ये झोपड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से घास की बनी हुई हैं, जो जलती जा रही हैं और ये आग फैलती ही जा रही है। आज आग की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और सभी में एक ही वजह है, वो है हवा का बहाव, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, जिस वजह से आग जो है वो फैलती जा रही है। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं पहुंची, ऐसी अपडेट सामने आ रही है, लेकिन अब शायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं और जल्द ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम जो है वो तेजी के साथ किया जाएगा। और ये बैंक्वेट हॉल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो पूरा रिजॉर्ट है। अब आप देखिए, पूरा रिजॉर्ट जल चुका है। धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। धुआं जो है वो ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है और आप ये तस्वीरों में से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आग जो है वो आगे तक पहुँच चुकी है। आग पर काबू पाना इस वक्त बहुत मुश्किल भरा हो रहा है। अफरा तफरी पूरे क्षेत्र में मची हुई है। फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंची है, जिस वजह से आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि फायर सेफ्टी टीम को कॉल कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद फायर ब्रिगेड भी अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। ये आग लगातार फैलती जा रही है। झुंझुनू में एक सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने ही कब्जा कर लिया है, ऐसा दावा किया है भाजपा एससी मोर्चा के जिला मंत्री हरीश गोयल। भाजपा नेता प्रवीण नायक ने वार्ता कर बताया है कि वे पिछले कई सालों से डिपो के पास वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जाई गई जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कोर्ट ने सभी दस्तावेज देखने के बाद ये फैसला दिया है। करीब 5300 वर्ग गज जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। वो दरअसल वक्फ बोर्ड की है ही नहीं और वो केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान जोधपुर की है, जो एक तरफ से सरकारी है और इधर गोयल और नायक ने बताया है कि रसूखदार लोग इस जमीन को हड़पना चाहते हैं। साहब, ये झुंझुनू शहर के बीचों बीच है ना, ईदगाह रोड मक्का मस्जिद है, अपने पास बस डिपो के पास है। उसकी राज्य भूमि का पुराना खसरा 543 है और जिसका नया 2784 रकबा है। झुंझुनू में बेशकीमती जमीन अपने डिपो के पास, जिसमें एक जाति समाज ने अपना कब्जा कर रखा है। यह एक गवर्नमेंट जमीन है। झालावाड़ के आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने जिले के किशनपुरा, तीतरबासा, बीरिया खेड़ी गांव से अवैध शराब जब्त की है। इस दौरान करीब 2500 लीटर अवैध हथकश वॉश को नष्ट किया गया है। तो वहीं मौके से 20 लीटर हथकश शराब सहित 2 पेटी देशी अवैध शराब भी बरामद की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही मामले में आबकारी विभाग की टीम ने 4 अभियोग भी दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि इन गाँवों से लगातार अवैध शराब बनाने की सूचना प्राप्त हो रही है, जिसके बाद आज टीम ने गश्त दौरान विभिन्न कार्रवाई में अवैध हथकश शराब बरामद कर मौके से चालू भट्टियों को भी तोड़ा है।
खबर बीकानेर से है, जहां पर क्रिकेट सट्टे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इसमें अमीर अली है, नासिर अली है, जिसे गिरफ्तार किया गया। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान ये सट्टा लगा रहे थे और 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल, अन्य सामान भी बरामद किया। आरोपियों से लाखों का हिसाब किताब भी मिला है। एएसपी सौरभ तिवारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो देखिए, इस वक्त सट्टे का कारोबार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लगातार सटोरियों पर कब्जा करने के लिए पुलिस भी एक्टिव हो गई है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों व्यक्ति हैं जो सट्टा लगाते हुए पकड़े गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, 2 समुदाय में झगड़े का मामला है। पुलिस ने 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। फल कस्बे में शांतिपूर्ण माहौल है। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता मौके पर है। पुलिस अधिकारी रख रहे स्थिति पर नजर। बीती रात तक कस्बे में कहासुनी के बाद 2 समुदाय में झगड़ा हुआ था। झगड़े में एक पक्ष के आधा दर्जन लोग जो हैं वो घायल हुए थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें 2 समुदाय में झगड़े का ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। 2 समुदाय में झगड़े का मामला। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। जोधपुर से खबर है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है। जोधपुर एयरपोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत भवन के लिए रवाना हुई है। अजीत भवन कुछ देर विश्राम करने के बाद शाम को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय के विवाह समारोह में शिरकत करेंगे। तो आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र का विवाह समारोह है। ऐसे में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंच चुकी है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। मुख्यमंत्री भी इसमें आज शामिल होने वाले हैं, उनका भी शाम का कार्यक्रम है। और फिलहाल की ये तस्वीरें कार्तिकेय की शादी में समारोह में शामिल होने के लिए इस वक्त पहुंच चुकी हैं जोधपुर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। अब यहां पर कुछ देर के लिए वो रेस्ट करेंगी और उसके बाद शाम को वो फंक्शन में शामिल होने वाली हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं जोधपुर। कार्तिकेय की शादी में पहुंची हैं वसुंधरा राजे। शिवराज सिंह चौहान के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होंगी। धौलपुर के कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां उन्होंने चेक बाउंस के 3 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे आरोपी राकेश लोधा को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ सीजेएम न्यायालय ने एनआई एक्ट में 3 वारंट जारी किए थे। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और धौलपुर एसपी सुमित मेहरडा के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा, जिसके तहत टीम ने फरार आरोपी राकेश लोधा फिरोजपुरा थाना सदर धौलपुर निवासी को गिरफ्तार किया। इस दौरान थाना अधिकारी हरिनारायण मीणा और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अहमदाबाद स्थित ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल बापूनगर को 200 से अधिक बेड की श्रेणी के अस्पताल में बेस्ट परफॉर्मिंग अस्पताल के विजेता का अवार्ड दिया गया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में यह अवार्ड केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश जैन को प्रदान किया गया। Congratulations once again to SIC Hospital Bapunagar, Gujarat. And now we announce the runner-up in the best performing ESIC hospital in the category of huge round of applause for ESIC Hospital Bapunagar, Gujarat, Dr. Akhilesh Jain accepting the award. Congratulations once again to SIC Hospital Bapunagar, Gujarat. And now we announce the runner-up in the best performing ESIC hospital in the category of huge. खबर सीकर से है, जहां खाटू श्याम जी में 25 फर्जी पास पकड़े गए हैं। बाबा श्याम के फाल्गुनी मेले में 25 लोगों के फर्जी पास मिले हैं। मंदिर दर्शन के लिए ये पास फर्जी बनाए गए थे। युवकों ने पुराने पास की कॉपी कर बना लिए फर्जी पास। पुलिस ने फर्जी पास पकड़कर युवकों को नसीहत देकर उन्हें छोड़ दिया है।
तो देखिए, इस वक्त खाटू श्याम जी का लक्खी मेला चल रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त हर दिन खाटू श्याम में पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में इस फाल्गुनी मेले में 25 लोगों के फर्जी पास पाए गए हैं। देखिए, इस लक्खी मेले में जो वीवीआईपी एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद है। सामान्य तरीके से ही आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं और इस दौरान कुछ लोगों ने फर्जी पास बना लिए हैं। जो पुराने पास हैं उनके प्रिंट आउट निकालकर उन्हें नया पास बताया गया। फिलहाल जो पुलिस ने पकड़ लिया है सभी को और उन्हें समझाकर जो है नसीहत देकर छोड़ दिया है। अब आगे पुलिस का कहना है कि अगर इस तरीके से फर्जी पास मिलते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है, जिसके तहत अधिकारी जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार शांति समिति की बैठक कर रहे हैं। जिले के कई क्षेत्र संवेदन और अति संवेदनशील होने से खास ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को हंसी खुशी त्योहार मनाने, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से भ्रमित नहीं होने और साथ ही निर्देश अलग अलग दिए गए हैं। आपको बता दें कि आगामी दिनों में होली, शीतला सप्तमी, रंग तेरस, ईद जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के त्योहार आने वाले हैं। इसलिए सभी नागरिकों को एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करते हुए आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि सभी त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के साथ ही युवाओं में जोश और उत्साह को सार्थक दिशा दी जाए, जिससे वे अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकारात्मक कार्य कर सकें। समिति की बैठक कोतवाली चित्तौड़ में ली गई। आगामी आने वाले 2 माह में लगभग समस्त धर्मों और सभी समाजों के लोगों की जयंतियाँ, त्यौहार, होली, धुलंडी, रंग तेरस, सभी तरह के त्यौहार है, रमज़ान, ईद उल फितर सभी चल रहा है। उसको बुलाकर इनसे अपेक्षा करिए कि जिस तरह से हमेशा चित्तौड़ शहर में सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, अमन चैन कायम रहा, इसी तरह भविष्य में भी रहे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की नासमझी करता है या बदमाशी करने की कोशिश करता है तो ये लोग उसको भी और